नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में एक नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर राशि को दर्शाता है। तो प्रत्येक भाव में एक एक राशि की ऊर्जा होती है। तो इस तरह से जो पहला भाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले भाव में जो राशि आएगी वो होती है लग्न राशि, जिसे हम असेंडेंट या फिर राइजिंग साइन भी कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि है यानी कि जो लग्न राशि है वो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लग्न राशि पे ही ये निर्भर करता है कि बाकी भावों में कौन सी राशियां प्लेस्ड होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि पहले भाव में किसी के 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर यानी कि मकर राशि, तो उसका लग्न राशि हो जाएगी मकर यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट। तो अभी पहले भाव में 10 नंबर लिखा होगा तो दूसरे भाव में 11वां नंबर आएगा, तीसरे भाव में 12 नंबर होगा, चौथे भाव में 1 नंबर यानी कि मेष राशि की ऊर्जा होगी। और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज पूरे 12 भाव में एक एक राशियां प्लेस्ड होगी। सो इसीलिए पहला भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो राशि प्लेस्ड होगी उसके अकॉर्डिंग बाकी भाव में राशियां प्लेस्ड होती है। और इसीलिए असेंडेंट इज द मैप ऑफ अवर लाइफ, इट इज द बेस, इट इज द फाउंडेशन। जो लग्न है वो है पाया होता है, तो इसीलिए लग्न राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम लोग मेष राशि की बात करेंगे, यानी कि किसी के पत्री में यदि पहले भाव में 1 नंबर लिखा होगा तो उसकी लग्न राशि हो जाएगी मेष। तो फिर मेष राशि, मेष लग्न एकमात्र ऐसा लग्न है जिसके हर भाव में वही अकॉर्डिंगली राशियां प्लेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले भाव में पहली राशि आएगी, दूसरे भाव में दूसरी राशि आएगी। इस तरह से प्रत्येक भाव में उसी नंबर की राशि आती है और इसीलिए मेष राशि को काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। तो इस कुंडली के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यदि किसी का मेष लग्न है तो उसका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कैसा होगा। तो ये बहुत ही जनरलाइज सेंस में हम लोग बात करेंगे। ग्रहों पे, ग्रह कैसे स्थित है इस पे उसका ओवरऑल फल निर्भर करता है, पर जो बेसिक फाउंडेशन होना है वो हर एक के लिए, हर जो जिनका मेष लग्न है उनके लिए सेम होगा। तो पहले भाव में मेष राशि है जिसका राशि स्वामी है मंगल ग्रह। तो मेष लग्न के लिए लग्नेश ग्रह हो जाएंगे मंगल ग्रह। अभी मंगल ग्रह ऊर्जा को दर्शाते हैं, इसीलिए ये लोगों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। विल पावर, साहस, मेष यानी कि मंगल को सेनापति कहा जाता है, मार्स इज सोल्जर, इसलिए साहस की कोई कमी नहीं होती। बस एक ही बात की कमी होती है और वो है पेशेंस, जो इनके पास नहीं होता, पर इसके होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंस की जरूरत इन्हें बहुत होती है पर इनके पास पेशेंस थोड़ा कम होता है। ये एक्शन ओरिएंटेड साइन है। जो मेष राशि है ये एक्शन ओरिएंटेड साइन है, इसलिए ये लोग बहुत ही एक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और इनके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि जो मंगल ग्रह है जो कि लग्नेश है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं, जो कि 10वें भाव में पड़ रही है। मकर राशि मेष कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है, तो मंगल ग्रह 10वें भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब यदि ये लोग करियर की तरफ इनका फोकस होगा, ये लोग ये सोचेंगे कि कैसे मेरा पद प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त होगी, मेरा स्टेटस कैसे बढ़ेगा, करियर में ज्यादा मैं ऊंचे पद पे कैसे पहुंचूंगा। तो यदि इनका फोकस करियर की तरफ होगा तो फिर इनके लिए अच्छा साबित होगा। इसके ठीक विपरीत यदि मंगल ग्रह जो है वो कर्क राशि में नीच के होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में पड़ रही है इस लग्न में, तो यदि ये लोग घर परिवार में ही खोए रहेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोचेंगे, भावनाओं में बह जाएंगे, तो ये खुद का नुकसान कर बैठेंगे। तो इनके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना, करियर ओरिएंटेड होना, एक्टिव होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे भाव की तरफ चलते हैं।
मेष लग्न के कुंडली में दूसरे भाव में दूसरी राशि यानी कि वृषभ पड़ती है। तो इसके लिए इसलिए ये लोगों की जो फैमिली से रिलेशन है, दे आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिली। जो एक अच्छे बैलेंस कल्चरड फैमिली इनको मिल सकती है। और जो दूसरी राशि है, इसके कारण इनके फैमिली के साथ जो रिश्ते हैं, फैमिली के जो लोग हैं, इनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। बहुत सी अच्छी अच्छी लग्जरियस चीज़ें घर पे लाना, ये इनको बहुत पसंद होगा। स्वीट खाना बहुत पसंद होगा। और स्टेडी फाइनेंशियल गेन्स, लॉन्ग टर्म स्टेडी फाइनेंशियल गेन्स की तरफ इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अभी तीसरे भाव में जो राशि आ रही है वो है मिथुन राशि, जो कि कम्युनिकेशन को दर्शाती है। और यदि बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो ये लोग बोलने में बहुत चतुर हो सकते हैं। और जो अपने छोटे भाई बहन है, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, जो इनके क्लोज नेबर्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, इनके साथ बोलना, इनके साथ अच्छे से संबंध बनाए रखने में माहिर हो सकते हैं। और जो मिथुन राशि है वो स्किल्स को दर्शाती है, इसीलिए इन लोगों में बहुत सी स्किल्स हो सकते हैं। अभी चौथे भाव की तरफ चलते हैं, जहां पे बहुत ही सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील राशि की ऊर्जा आ रही है, और वो है कर्क राशि। इसीलिए दे आर वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से एक बहुत ही संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। और इनका जो माँ से जो संबंध है वो अच्छे होते हैं, माँ के बहुत क्लोज ये लोग होते हैं। और ये ज्यादातर बार देखा गया है कि ये लोग बहुत दूर जाके सेटल नहीं होते। जैसे कि बहुत से लोग जॉब के कारण घर से बहुत दूर जाके सेटल होते हैं, ऐसे लोगों में से ये लोग नहीं होते। ये बहुत से केसेस में देखा गया है। ये या तो घर से ही काम करते हैं या फिर बहुत ही घर के करीब ही ये लोग जाके सेटल होते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। कंफर्ट इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। पांचवें भाव में सिंह राशि की ऊर्जा आ रही है। तो पांचवा भाव ये सिंह राशि में आ रहा है, तो इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। पांचवा भाव संतान को भी दर्शाता है, इसीलिए ये लोग ऐसा चाहते हैं कि इनके जो संतान है वो कुछ अलग करे, उनके परिवार का नाम रोशन करे, कुछ अलग करके ये इनका स्टेटस बढ़ाए, ये लोग चाहते हैं। और जो एंशियंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, इनके तरफ इनकी रुचि हो सकती है। अभी जो छठा भाव है वो कन्या राशि रूल कर रही है। अभी इधर समझने की बात यह है कि जो लग्नेश ग्रह है, जो मंगल, और जो छठे भाव के स्वामी है बुध ग्रह, ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और इसीलिए इनको बहुत सी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा डिसीजेस, अपोजिशन, इनका सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। पर यदि ये धैर्य के साथ, क्योंकि मंगल ग्रह जो है उसके पास पेशेंस नहीं होता, लग्नेश ग्रह मंगल होने के कारण, तो ये लोग यदि सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए धैर्य रख के किसी भी चीज को देखेंगे, सोचेंगे, तो आसानी से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो धैर्य की इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सातवें भाव में चलते हैं। सातवें भाव में तुला राशि की ऊर्जा आ रही है, जो कि बहुत ही बैलेंस साइन है। तो ये लोगों को जीवन साथी के तौर पे बहुत ही बैलेंस, कल्चरल और गुड लुकिंग व्यक्ति मिल सकता है। और ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड ना होते हुए ज्यादातर इनका जो कल होता है वो घर परिवार की तरफ होता है। दे आर फैमिली ओरिएंटेड, मैरिज ओरिएंटेड पर्सन। सो ये अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध बना के ही चलते हैं। अभी आठवें भाव में जो ऊर्जा आ रही है वो है वृश्चिक राशि की। तो मंगल ग्रह जो कि लग्नेश है, वो इस कुंडली के लिए अष्टम भाव को भी रूल कर रहे हैं। तो इनको अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है। अभी इसके लिए मंगल ग्रह की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी है। अभी नौवें भाव में जो ऊर्जा आ रही है वो है धनु राशि की। इसीलिए ये लोग अपने धर्म, परंपरा, गुरु, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस ये लोग होते हैं। इनकी खुद की एक विचारधारा होती है, उस पे ये लोग बहुत ही फर्म होते हैं। और उसकी विचारधारा से उनके जो प्रिंसिपल्स है उसको लेके चलने वाले होते हैं। हाल ही में इसके लिए बृहस्पति की स्थिति भी देखना बहुत
बहुत जरूरी है। अभी 10वें भाव में जो राशि आ रही है वो है मकर राशि। मकर राशि होने के कारण इनके करियर की यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए भी इनके पास पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। ये लोग यदि ये सोचेंगे कि मैं आराम से घर में बैठे रहूंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। बिना कड़ी मेहनत किए, बिना परिश्रम किए इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि 10वां भाव जो कि कर्म स्थान है, वहां पे शनि ग्रह जो कि एक कर्म कारक ग्रह है, वो 10वें भाव को रूल कर रहे हैं। तो बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रैटेजी, ये लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेके चलना भी बहुत जरूरी है। और कड़ी मेहनत करने के बाद यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जो भी आपका उचित पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, ये दिलाने में शनि ग्रह सक्षम है। पर यहाँ पे भी पेशेंस, स्ट्रैटेजी इनकी जरूरत है। तो 11वें भाव की तरफ चलते हैं। 11वां भाव भी शनि ग्रह ही रूल कर रहे हैं। 11वां भाव इनकमिंग गेन्स को दर्शाता है, तो इनकमिंग गेन्स भी मिलने में बहुत देरी हो सकती है। तो यहाँ पे भी इन्हें पेशेंस बनाए रखने की बहुत जरूरत है। एकदम से धन प्राप्ति नहीं होगी, तो एक बहुत ही स्टेबल, स्टेडी इनकम बहुत ही कड़े परिश्रम के बाद ही हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ 11वां भाव प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल्स का होता है। तो इनके प्रोफेशनल जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि की ऊर्जा आ रही है। इनके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में बहुत ही ऊंचे विचार वाले लोग हो सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही ओपन माइंडेड जिसे हम कहते हैं, तो बहुत ही साइंटिफिक विचारधारा वाले लोग इनके नेटवर्क सर्कल में हो सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि इसी को ही दर्शाती है। अभी 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में मीन राशि की ऊर्जा आ रही है, जो खुद ही एक बहुत ही आध्यात्मिक राशि है। तो इसलिए ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल, योग साधना, मेडिटेशन, इनमें रुचि इनकी होती है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा चैरिटी करने वाले भी होते हैं, क्योंकि मीन राशि ऐसी चीजों को दर्शाती है, ऐसे लोगों को दर्शाती है जो बिना किसी मतलब दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। तो बहुत ही आध्यात्मिक ये लोग हो सकते हैं, पर इसके लिए भी बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी बनता है। तो इस तरह से हमने आज मेष लग्न की बात की कि यदि किसी का मेष लग्न राशि है तो उसका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कैसा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यदि किसी की वृषभ लग्न है तो उसका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कैसे होगा, उसका बेसिक फाउंडेशन कैसे होगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।